हेलो एपी एस्पिरेंट्स। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं आज आपको कुछ गाइडेंस देना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्स को कैसे लिखें। देखिए, पहली बात तो एग्ज़ाम्स को कैसे लिखना है, पर लिखने से पहले क्या वर्कआउट हमारे लिए होना चाहिए। पहला वर्कआउट, अगर आप मेंस लिख रहे हैं, तो आपको जानकारी होनी चाहिए, अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बहुत गहरी नहीं पर गहरी जानकारी यानी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। यानी आपको मालूम होना चाहिए वो एक्ट क्या कहता है, ऑब्जेक्ट क्या कहता है, जो बात उठ रही है वो क्या कहती है, वो आपको जानकारी होनी चाहिए तो ही आप मेंस लिख पाएंगे। तो पहली बात, आपके माइंड में फैक्ट हो। फैक्ट हो, और फैक्ट कैसे बनेंगे? जैसे आप दो मित्र हैं, तो एक दूसरे से पूछिए। ये सवाल, अगर जो एक एग्जांपल देता हूँ कि एलिबी का हम लिख रहा हूँ, प्ली ऑफ एलिबी और प्ली ऑफ एलिबाई, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो एक दूसरे से बात कीजिए कि इसका आंसर ऐसे लिखना चाहिए, इसमें ये इंग्रेडिएंट डालें। आप सीधे सीधे इंग्रेडिएंट की बात करें, भाई इसके अंदर ये कोटेशन लिखें, इसके अंदर ये सेक्शन बताएं, और प्ली ऑफ एलिबाई का अर्थ बताएं, इसमें क्या हो सकता है, इसकी इलस्ट्रेशन बताएं। ये आपको रटी होनी चाहिए, यानी आप ये इतनी बार ये बात करें अपने दोस्तों के साथ कि आपको ये रट जाए। ये एक एग्जांपल दिया था मैंने। मतलब फैक्ट आपको एक दूसरे से बोलकर रटने हैं। अपने आप रटेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शीशे के सामने हो सकता है बैठ के रटें तो हो सकता है कुछ रिटेंशन बढ़े। लेकिन जब दो या दो से अधिक लोग किसी सवाल को मिलकर बैठकर फैक्ट के विषय में बात करें तो वो फैक्ट रट जाते हैं। अब फैक्ट रटने के बाद क्या है, यानी पहला पहला हमारा होना चाहिए फैक्ट। पहला होना चाहिए फैक्ट। फैक्ट को रटें। सबसे पहला है बेसिक को जाने। बेसिक को जाने, फैक्ट को रटें, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, रिटर्न वर्क करें। पहला, बेसिक जाने, आप सवाल का बेसिक जाने, यानी जो आप पढ़ रहे हैं उसका बेसिक समझें। बेसिक आपको समझ होगी तो ही आपको फैक्ट याद होगा, तो ही आपको फैक्ट रटा जाएगा। अब आप प्ले ऑफ एलिबी जानते ही नहीं है, उसका बेसिक आपको मालूम ही नहीं है कौन से सेक्शन में होता है, क्यों होता है, इसकी रेलेवेंसी क्या है, तो आप क्या करेंगे? तो यानी बेसिक जाने, फैक्ट को रटें। भाई फैक्ट को कैसे रटा जाता है? भाई प्ले ऑफ एलिबी क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये हो गया। सेक्शन कौन सा है, ये हो गया। चाहे आप उसको ना बता पाए लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तीसरा, यार इसके इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन में कहता है प्रोबेबल, कहता है एक में कहता है हाईली प्रोबेबल, एक में कहता है हाईली प्रोबेबल। दो बातें कहता है। अब उन दोनों में वो जो एग्जांपल देता है, वो एग्जांपल को लिखें, एग्जांपल को बोले हैं। अब जब ये आपका बेसिक भी स्ट्रांग हो और फैक्ट भी आपको रटे होंगे, तो आपका रिटर्न वर्क, अब आए रिटर्न वर्क पे। शाम को कम से कम 3 घंटा आप रिटर्न वर्क पे ध्यान दें। रिटर्न वर्क को जरूर करें, अन्यथा मेंस नहीं निकलेगा। आपकी बेसिक भी तैयार है, आपको फैक्ट भी सब पता है, रटे हुए हैं, आपको मालूम भी है कि ये ऐसे होता है, पर आप उसको लिख नहीं रहे हैं, तो आप एग्जाम में कतई नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि एग्जाम होता है 3 घंटे का, या जो भी प्रचलन में है, फिर 2 घंटे का ब्रेक है, फिर 3 घंटे, यानी आप 6 घंटे लगातार आप लिख रहे हैं। अमूमन 6 घंटे आप लिख रहे होते हैं। तो आपको 3 घंटे लिखने की यहाँ प्रैक्टिस नहीं है, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। आप बिल्कुल इम्पॉसिबल समझिए, आपका माइंड भी थक जाएगा, शरीर तो थकेगा ही। तो इन तीन चीजों पे याद रखें, बेसिक करें, फैक्ट करें, और रिटर्न वर्क करें। आपकी सक्सेस पक्की है, आपको कोई हरा नहीं पाएगा। ये मेरी बात को ध्यान में रखें। अब देखें, हमने फैक्ट बेसिक भी रट लिया, फैक्ट भी रट लिया, अब रिटर्न वर्क को कैसे करें? अब रिटर्न वर्क को करने के लिए सबसे पहले सबसे पहले प्रीफेस करें। रिटर्न वर्क को करने के लिए कोई सवाल आता है, एग्जांपल वही प्ले ऑफ एलिबी, कोई उसका प्रीफेस लिखे, भाई प्ले ऑफ एलिबी क्या है, क्यों है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये कैसे एक्यूज को बचा देता है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है। 2 शब्दों में, 2 लाइनों में लिखें। फिर कोई मैक्सिम हो, लीगल मैक्सिम हो, वो लिख दें, या किसी राइटर की कोट हो, वो लिख दें। तीसरे नंबर पर सीधा सेक्शन को एक्सप्लेन करें।
सेक्शन एक्सप्लेन करें। पहला प्रीफेस, दूसरा कोट, तीसरा सेक्शन को एक्सप्लेन करें। सेक्शन को एक्सप्लेन करते हुए जो इंग्रेडिएंट हैं उसको लिखें, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको लिखें। इलिस्ट्रेशन को लिखें, इलिस्ट्रेशन जरूर लिखें, इलिस्ट्रेशन यानी एग्जाम्पल, इलिस्ट्रेशन यानी एग्जाम्पल, इलिस्ट्रेशन को लिखें। चौथा, इसकी एंडिंग करें। अब एंडिंग में क्या रखना है? एंडिंग में जो सवाल पूछ रहे हैं कि इसकी रेलेवेंसी क्या है, तो आप उसकी एंडिंग में लिखें ये हाईली रेलेवेंट है, ये एक्यूज को बचा सकता है, ये एक ऐसा टूल है जो अपने होने किसी जगह पर होने या ना होने की हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल की एक आशा रखता है, एक उसको क्ली दे देता है जिससे व्यक्ति बच सकता है। यानी कोई सा भी एंडिंग आप अपने सवाल के शुरू के अनुसार कीजिए, जो सवाल लिखा है उसके अनुसार कीजिए। अब एक बार मैं फिर दोबारा आपको बोलूंगा ताकि आपके माइंड में आ जाए। पहले लिखें प्रीफेस, कोई सवाल पूछा जा रहा है तो उसकी 2 लाइनों में व्याख्या कर दें, यानी कुछ उसके बारे में लिख दें। दूसरा, कोई मैक्सिम डालें, कोई कोट डालें कि इस राइटर ने बात कही है, या इस सोशल थिंकर ने, या इस जूरिस्ट ने बात कही है, वो लिखें। तीसरा, सेक्शन पर आ जाए, सेक्शन को एक्सप्लेन करें, सेक्शन के क्या इंग्रेडिएंट हैं उसको लिखें। हाईली इम्प्रोबेबल क्या है, हाईली प्रोबेबल क्या है, सेक्शन 9 क्या कहता है, एक एग्जांपल दे रहा हूं। फिर हर सेक्शन के साथ इलिस्ट्रेशन लिखे ही हैं, इलिस्ट्रेशन यानी एग्जांपल लिखे हैं, दृष्टांत जो लिखे हैं लिखे ही हैं। अगर आपको दृष्टांत नहीं याद आए तो अपनी ओर से बना दीजिए, वो भी उतना ही इक्वली वैलिड है। तीसरी, एंडिंग करें। एंडिंग में कैसी हो? एंडिंग सवाल के अनुसार एंडिंग हो, और एंडिंग के साथ साथ कोई केस लॉ भी लिख दे कि इस केस लॉ में ऐसा हुआ था और उसमें ये बात बोली गई थी, इसलिए मेरा आंसर ये है। यानी पहला प्रीफेस, दूसरा मैक्सिम, तीसरा सेक्शन का एवोल्यूशन, सेक्शन में इंग्रेडिएंट आएंगे, इलिस्ट्रेशन आएगी, चौथा इलिस्ट्रेशन, पांचवा केस लॉ, छठी एंडिंग। यानी ये 5 से 6 आप पॉइंट रखेंगे तो किसी भी सवाल को लिखने में आपकी आसानी हो सकती है। मेंस के सवाल कभी रैंडमली नहीं लिखे जाते हैं। मेंस के सवालों के लिखने के पीछे कोई वजह होती है, कोई ना कोई कारण होता है कि सवाल जैसा पूछा अमूमन एपीओ में साधारण सवाल ही पूछे गए हैं अब तक। हो सकता है डायनेमिक नेचर हो रही है इसकी, चेंज हो रही है एग्जामिनेशन की, तो नए तरीके से पूछे जाएं सवाल। उस खैर किसी भी तरीके से सवाल पूछे जाएं, आपका जो फॉर्मेटिंग है वो ऐसे होना चाहिए। पहला प्रीफेस, दूसरा मैक्सिम या कोट, तीसरा सेक्शन, सेक्शन की एक्सप्लेनेशन, इंग्रेडिएंट, चौथा इलिस्ट्रेशन या एग्जांपल, पांचवा एंडिंग विद सम केस लॉ। आपका ये नंबर, चाहे आपको सवाल का आंसर लिखने में चूक हो जाए या ग्रामेटिकली मिस्टेक भी हो जाए या सेक्शन को उतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन ना भी हो पाए, तो भी आपको एक बेहतर मार्क्स मिलने की उम्मीद हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।